हेलो दोस्तों, जीएस वाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पॉलिटी की इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम करने वाले हैं कुछ संविधान सभा के प्रश्न, और इसके बाद आपकी आज ही एक क्लास और आ जाएगी जिसमें हम भारत के संविधान के स्रोत पढ़ेंगे। आज का आपका प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष यानी कि सभापति संविधान सभा की किस बैठक में चुना गया, ये आपको बताना है। यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सभापति कब चुना गया, तो इसका सही आंसर होगा कौन सी बैठक में चुना गया। इसका सही आंसर है तीसरी बैठक में। कब? तीसरी बैठक में चुना गया 11 दिसंबर 1946 को। देखिए, मैं आपको बता दूं, 11 दिसंबर 1946 को इनको जो है प्रस्तावित कर दिया गया था, और 13 दिसंबर 1946 को इनको स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। तो कुछ बच्चे कंफ्यूज ना हो कि 11 तारीख को इनको प्रस्तावित किया गया और 13 तारीख को इनको स्थायी रूप से चुन लिया गया। नेक्स्ट, संविधान सभा के किस सत्र के दौरान देश को स्वतंत्रता प्राप्त हुई? बताइए, संविधान सभा के किस सत्र के दौरान स्वतंत्रता प्राप्त हुई है? तो यहाँ पर हम बताएं, संविधान सभा के जो है 5वें सत्र के दौरान ही हमको स्वतंत्रता प्राप्त हो गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संविधान सभा का कौन सा सत्र मात्र एक दिन का हुआ? कौन सा ऐसा सत्र था जो मात्र एक दिन का ही हो पाया? जल्दी से बताएं, मात्र एक दिन का। तो ये कौन सा था? देखिए, 5वें में हमको आज जो है स्वतंत्रता मिल गई, और 6वां जो सत्र था वो केवल एक दिन का हो पाया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की सदस्य नहीं थी? बहुत ही बढ़िया है। निम्नलिखित में से कौन सी जो है महिला थीं वो संविधान सभा की सदस्य नहीं थीं? हंसा मेहता थीं, या दुर्गाबाई देशमुख, कादम्बिनी गांगुली, या मालती चौधरी? इसका सही आंसर होगा कादम्बिनी गांगुली। क्या आंसर है इसका? कादम्बिनी गांगुली। आपको बता दें, संविधान सभा में कुल 15 महिला सदस्य थीं, और अगर हम बात करें कि जो है दुर्गाबाई देशमुख, ये दुर्गाबाई देशमुख कहाँ थी? तो ये दुर्गाबाई देशमुख नियम समिति में एकमात्र महिला सदस्य थीं, दुर्गाबाई जो है देशमुख। और मालती चौधरी का संबंध जो है उड़ीसा से था। और आप जानते हैं कादम्बिनी गांगुली, इनका कोई भी संबंध संविधान सभा से नहीं था, संविधान सभा से नहीं था। नेक्स्ट, संविधान सभा के सत्रों के संदर्भ में सही सुमेलित की युग्म नहीं है। सही सुमेलित युग्म कौन सा नहीं है? तीसरा सत्र कब लगा? 28 अप्रैल से 2 मई 1947। 5वां सत्र 14 जुलाई से 31 जुलाई 1947। देखिए, अभी अभी हम पढ़ के आ रहे हैं कि भारत को जो स्वतंत्रता मिली वो 5वें सत्र के दौरान मिली। अब यहाँ पर आप देखें, भारत को अगर स्वतंत्रता की बात करूँ तो कब मिली? 15 अगस्त को मिली। कब मिली? 15 अगस्त। देखिए, अभी भी ठीक नहीं लिख पा रहा है। 15 अगस्त को भारत को स्वतंत्रता मिली, लेकिन वह सत्र कौन सा था? वो तो सत्र था वहाँ 5वां। लेकिन यहाँ पर जो 5वां सत्र है वो 14 जुलाई से 31 जुलाई को ही ख़त्म कर दिया। अभी 15 अगस्त तो आया ही नहीं। तो यही एक ऐसा ऑप्शन है जो गलत है, यानी जो बी वाला ऑप्शन है वो सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट, संविधान सभा में चीफ कमिश्नरी से सदस्य सही सुमेलित नहीं है। चीफ कमिश्नरी से
कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? देखिए, सिंध, जयराम दौलतराम, जयराम दास दौलतराम ये सिंध से थे, ये बात परम सत्य है, सही है। दिल्ली से एम आसफ अली, ये भी बात सही है। अजमेर और मेरवाड़ से जो है आपके मुकुट बिहारी लाल और मारवाड़ से आपके भार्गव थे, सही बात है। कुर्ग ये गोपाल स्वामी अयंगर, ये आपका गलत है, कुर्ग से ये नहीं थे, कुर्ग से ये तो कतई नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटन सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? यानी एक जो प्रतिनिधि था वो कितनी जनसंख्या पर था, जल्दी से बताएं। तो आपको ये तो रटा होना चाहिए, 10 लाख की जनसंख्या पर जो है एक प्रतिनिधि बनाया गया। कितने की पे? 10 लाख की पे। 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि बनाया गया। नेक्स्ट, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक संविधान सभा निर्वाचित किए जाने की पद्धति थी? इसमें से आपको बताना है कि संविधान सभा निर्वाचन के लिए कौन सी पद्धति थी। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार था क्या? अंशतः प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित एवं अंशतः गवर्नर जनरल द्वारा नामित, क्या उसको गवर्नर जनरल द्वारा नामित था? देशी राज्यों द्वारा नामित थे। और डी ऑप्शन है आपका अंशतः प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा निर्वाचित एवं अंशतः देशी नरेशों के द्वारा नामित। यहाँ ये बात परम सत्य, देखिए आपने सुना भी होगा कि कुछ जगह से निर्वाचित होकर के आए थे और कहीं जहाँ पर नरेश कहते हैं जहाँ के राजा थे उन्होंने कुछों को नामित कर दिया था। तो इसका सही आंसर डी होगा। देखिए सही आंसर इसका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, क्या पश्चिम बंगाल से हुआ, बम्बई प्रेसिडेंसी से हुआ, तत्कालीन मध्य भारत से हुआ या पंजाब से हुआ? बताइए, B.R. अम्बेडकर कहाँ से चुन के आए थे? तो आपको हम बता दें, B.R. अम्बेडकर जो है 1946 में चुन कर के आए और आए आपके ये मुंबई प्रेसिडेंसी से। कहाँ आते हैं? मुंबई प्रेसिडेंसी से। नेक्स्ट, संविधान सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही संविधान सभा है। भारतीय संविधान सभा के बारे में यह टिप्पणी किसकी थी? यानी किसने कहा कि संविधान सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही संविधान सभा है? यह जो है संविधान सभा के बारे में जो है टिप्पणी किसने की थी, आप जल्दी से बताएं। क्या विंस्टन चर्चिल ने की, लॉर्ड साइमन ने की, लॉर्ड आइवर जेनसिंग ने की और ग्रेनविच ऑस्टिन ने की? बताइए। तो यह जो टिप्पणी की यह ग्रेनविल ऑस्टिन ने की। किसने की? ग्रेनविल। आप ध्यान रखें, ये इम्पोर्टेंट है, संविधान सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही संविधान सभा है। ये कौन कहता है? ये ग्रेनविल ऑस्टिन कहता है। कौन कहता है? ग्रेनविल ऑस्टिन कहता है। नेक्स्ट, विधायिका के रूप में कार्य करते समय संविधान सभा की अध्यक्षता की जाती थी। यानी विधायिका के रूप में कार्य करते समय संविधान सभा की अध्यक्षता कौन करता था? क्या जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जीवी महावलंकर के द्वारा, राजेंद्र प्रसाद के द्वारा या सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा? जल्दी से बताएं।
जब जो है संविधान सभा विधायिका के रूप में कार्य करती तो कौन उसकी अध्यक्षता करता? उसकी अध्यक्षता करते फिर जीवी महावलंकर। महावलंकर, ऐसे याद रखें भाई, विधायिका है तो उसमें क्या होना चाहिए? ताकत होना चाहिए, बल होना चाहिए, और बल से आप महावलंकर कैसे याद रखेंगे? महावलंकर। देखिए मैं आपको धीरे धीरे कुछ ट्रिक भी दूंगा आगे जा कर के, थोड़ा सा अभी लिखने में प्रॉब्लम है इसीलिए हम ट्रिक नहीं लिख पा रहे हैं। धीरे धीरे हम ट्रिक लिखेंगे और आपको वाकई जीएस में बहुत सारा कॉन्फिडेंस आने वाला है, क्योंकि हम हर चीज़ को रिलेट करके याद करेंगे। अभी तो सीधा सीधा एमसीक्यू चल रहा है, धीरे धीरे क्या होगा, जैसे मैंने यहाँ बोला ना विधायिका, विधायिका तो सबसे, देखो जो विधान बनाए, जो नियम बनाए वो पावरफुल, उसमें बल होना चाहिए। तो मैंने कहा जीवी महावलंकर, जीवी महावलंकर संविधान सभा के अध्यक्ष बना करते थे। कब? जब विधायिका के रूप में वो काम करती। नेक्स्ट, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, आप जल्दी से आंसर करें। संविधान सभा की जो अंतिम बैठक थी वो कब हुई? क्या वो 26 नवंबर 1949 को हुई, 24 जनवरी 1950 को, 20 जनवरी 1950 को, या 26 जनवरी 1950 को? इसका सही आंसर है 24 जनवरी 1950 को जो है संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। कब हुई? 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की जो है अंतिम बैठक हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिप्स मिशन भारत में किस वर्ष आया? ये क्रिप्स मिशन भारत में कब आया था? तो जो क्रिप्स मिशन आया वो आया 1942 में। कब आया था? 1942 में। तो क्रिप्स मिशन 1942 में आया। अच्छा, इसमें जो है कौन कौन थे आप बताएंगे? तो इसमें जो है ब्रिटिश मंत्री सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स भारत के संविधान के निर्माण हेतु ब्रिटिश सरकार के एक प्रारूप प्रस्ताव के साथ भारत आए। यानी ब्रिटिश सरकार ने यहाँ पर जो है प्रारूप बनाने के लिए, प्रारूप देखने के लिए इनको भारत भेजा। मुस्लिम लीग ने क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और महात्मा गांधी ने क्रिप्स प्रस्ताव को उत्तर तिथि चेक, यानी ऐसा चेक जो बाउंस हो चुका हो, इस कथन को जो है क्रिप्स मिशन के बारे में किसने बोला? महात्मा गांधी ने बोला। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष के बारे में बताइए। तो देखिए, संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष आपके थे जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अच्छा, BR अम्बेडकर किसके थे? यह प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अच्छा, आप बताएं मुझे, जो है अभी अभी हमने देखा कि BR अम्बेडकर जो है प्रारूप समिति के, जवाहरलाल नेहरू किसके हैं? जवाहरलाल नेहरू हैं संघ संविधान समिति के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज का लास्ट क्वेश्चन यही था। अभी आपको एक और क्लास मिलने वाली है जिसमें हम आगे बढ़ाएंगे। देखिए, आज जो प्रश्नों की संख्या है वो केवल 14 है, यानी हम टॉपिक वाइज कर रहे हैं। जो अगला है वो संविधान की प्रस्तावना से प्रश्न आएंगे, और संविधान की प्रस्तावना के बाद में आपके संवैधानिक स्रोतों से प्रश्न बनने वाले हैं। आप इस क्लास से डेली जुड़िए, आपको निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ से प्राप्त होगी, और बहुत ही जल्दी आपको यहाँ बहुत सारे चित्र भी दिखवाए जाएंगे। जैसे मैं यहाँ बात कर रहा हूँ जवाहरलाल नेहरू की, तो आपको यहाँ चित्र लगा मिलेगा जवाहरलाल नेहरू का। आप अम्बेडकर का चित्र देख पाएंगे। देखो, चित्रों से होता क्या है, चीज़ों को ज़्यादा क्लियरली समझा जा सकता है और याद रखने में जो है आसानी हो जाती है। बाकी मैं आपको बता दूं, हम अब कुछ समय बाद हिंदी की जो है क्लास शुरू करेंगे। हिंदी की क्लास शुरू करेंगे। हिंदी के साथ साथ एक क्लास आएगी जो कि आपको भूगोल की आएगी,
और उस भूगोल की क्लास में देखिए, भूगोल की क्लास जो है लगभग 10 दिन 8 दिन के बाद ही आएगी। कुछ चीज़ें हैं जो अभी मेरे पास मौजूद नहीं हैं, वो आ जाएंगी। तो उसके बाद मैं आपको प्रॉपरली मैप दिखाऊंगा। जैसे मान लीजिए मैं दक्षिण भारत की बात कर रहा हूँ, तो दक्षिण भारत में जैसे मैं केरल की बात भी अगर करूँगा यहाँ, तो मैं आपको वहाँ एकदम रंग भर के बढ़िया से बता पाऊँगा कि ये जैसे यहाँ केरल है, ये तमिलनाडु है, यहाँ पर आपका जो है यहाँ तेलंगाना है। इस तरीके से इन सारे राज्यों के बारे में मैं वहाँ बहुत ही अच्छे से बता पाऊँगा। और एक बात और है, जैसे मैं यहाँ ज्वालामुखी की बात करूँगा तो आपको ज्वालामुखी की वीडियो भी दिखा पाऊँगा। अगर मैं वहाँ पर जो है धरती के अंदर की बात करूँगा, जैसे सियाल सीमा निफे की बात हो, तो मैं आपको वहाँ चित्र के द्वारा बड़े अच्छे से समझा पाऊँगा। तो इन चीज़ों में थोड़ा सा टाइम लगेगा, 10-12 दिन का। बाकी मैं आपको हिंदी के लिए बता दूं, हिंदी की क्लास बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है। और भूगोल की क्लास में अभी 10-12 दिन का जो है टाइम लगेगा, उसके बाद भूगोल की क्लास हो जाएगी। हाँ, इस क्लास से लास्ट में ये कहना चाहूँगा, इस क्लास से वही लोग जुड़ें जो सीरियस हैं। बाकी फालतू लोगों को यहाँ जुड़ना भी नहीं है, क्योंकि ना हम आपकी कमेंट यहाँ पढ़ सकते हैं और ना आप की कमेंट का यहाँ हम जवाब दे सकते हैं। हाँ, ऑफलाइन में जो आप कमेंट करते हैं उसका मैं आपको सही से जवाब भी दे पाऊँगा, और आप लोग भी उस जवाब को देखा करें। मैं सबकी कमेंट देखता हूँ। कुछ बच्चे हैं जो यहाँ पर कमेंट कर रहे हैं, और उनकी कमेंटों को अब हम आगे जा कर के यहाँ पर पिन भी किया करेंगे, किसकी कितनी अच्छी कमेंट है और कौन कितना। जैसे कल मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि संविधान सभा का जो है पहला अस्थाई अध्यक्ष कौन है, आप सभी बताइए। तो बच्चों ने यहाँ आंसर दिया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अच्छा, स्थायी अध्यक्ष कौन बना, तो आपको आज पता चल गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 11 तारीख को इनको प्रस्तावित कर लिया गया और 13 तारीख को इनको बना दिया गया था। उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी। बाकी बहुत ही कम टाइम की ये क्लासें हैं। आप ये मान लीजिए उठते बैठते लेटे हुए भी आसानी से इसको देख सकते हैं। और मैं आपको बता दूँ, इसमें आपका कोई भी पॉलिटी या कोई भी जीएस का क्वेश्चन यहाँ छूट नहीं पाएगा जो किसी न किसी एग्ज़ाम में ना आया हो। आप देख रहे होंगे एसएससी स्टेनो है, एसएससी स्टेनो है, यूपी पीसीएस 2018, यूपी पीसीएस 2015, यूपी यूडीए, एलडीए। देखिए सारे एग्ज़ाम बढ़िया हैं। बीपीएससी में पूछा गया, एसएससी एमटीएस में पूछा गया, आईएएस 1994 का क्वेश्चन है। तो ये इतने सारे जो प्रश्न हैं मैं आपको बड़े अच्छे तरीके से यहाँ करवाता हूँ। और बाकी मैं आपको बता दूँ, अब थोड़ा सा इसमें डिफाइन भी कर पाएंगे हम लिख के, उसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है। उसके बाद अच्छे से आपको लिख करके बता दिया करूँगा। जैसे B.R. अम्बेडकर हैं, यहीं B.R. अम्बेडकर का मैं आपको इनका जन्म कहाँ हुआ, कौन कौन सी शिक्षा थी, इनको किस देश ने, देखिए हाल ही में इनको जो है B.R. अम्बेडकर की जो जयंती थी उसको किसने कहा मनाने के लिए, 14 तारीख को किसने निश्चित किया, तो आपको बता दें USA के द्वारा भी उसको अपॉइंट किया गया, उसको बोला गया। जवाहरलाल नेहरू की कौन सी जयंती है इस बार। तो ये सारे करंट अफेयर्स को रिलेट करके यहाँ पर जीएस पढ़ाने वाला हूँ, तो आप इस क्लास से ज़रूर जुड़ें। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद क्लास को देखने के लिए। लास्ट में यही कहूँगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।